सो गाइस कैसे हैं आप लोग। आप लोग देख रहे हैं यहाँ से स्वरनाम। स्वरनाम को इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। और प्रोनाउन पढ़ने से पहले हम लोग इसके पूरे पार्ट को, आप लोग पीछे हिंदी का जो व्याकरण का पार्ट नहीं देखे हैं देख लीजिए, पूरा हमारा इस पे वीडियो चैनल पर डाला गया है। तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे स्वरनाम। स्वरनाम को इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। तो पहले सबसे पहले जब स्वरनाम पढ़ने का नाम आएगा तो हम स्वरनाम का मतलब जानेंगे। स्वरनाम किसे कहते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, कौन कौन से स्वरनाम होते हैं और कितने प्रकार होते हैं और कितने भागों में बांटा गया है, यहाँ से सारे भागों में हम जानेंगे। तो पहला हम देखेंगे स्वरनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, कह रहा है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे स्वरनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वरनाम कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा, मतलब आपको संज्ञा हम पढ़ा दिए हैं ना जी, संज्ञा क्या किया है, पढ़ा दिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वरनाम कहते हैं। जैसे हम बताएंगे आपको कि मैं, हम, तुम, वह, वे आदि। जैसे मैं आम खाता हूँ, यह क्या है, इसमें मैं क्या है, स्वरनाम है। हम क्रिकेट खेलते हैं, इसमें हम क्या है, स्वरनाम है। इसी तरह तुम घर जाते हो, तुम क्या है, इसमें स्वरनाम है। और इसके बाद हम देखेंगे स्वरनाम के क्या चीज, प्रकार। क्या देखेंगे बाबू? स्वरनाम के प्रकार। तो यहाँ से देखेंगे स्वरनाम के सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है हिंदी व्याकरण में कि स्वरनाम के कितने प्रकार होते हैं। तो स्वरनाम के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार से मुख्यतः हम अभी तक आप लोगों को बताएंगे। तो पहला हम इसमें पढ़ेंगे, पहला क्या होता है, पुरुषवाचक स्वरनाम। पहला क्या होता है, पुरुषवाचक स्वरनाम। दूसरा इसमें हम बताएंगे आपको निश्चयवाचक स्वरनाम जी, या इसको कहते हैं संकेतवाचक। किसी वस्तु को संकेत करता है उसी कहते हैं संकेतवाचक स्वरनाम, चाहे स्वरनाम। अब आता है अनिश्चयवाचक स्वरनाम, तीसरा आता है, और चौथा आता है हमारा संबंधवाचक स्वरनाम, और पांचवा आता है हमको प्रश्नवाचक स्वरनाम, और छठवा आता है निर्जवाचक स्वरनाम। तो ये हम लोग 6 चीज हम इस वीडियो में 6 बातों के स्वरनाम के भागों के बारे में हम लोग जानेंगे। और इसके साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी क्या करें, प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी नोटिफिकेशन जाएगा आपको सबसे पहले हमारे चैनल के द्वारा पहुंच जाएगा। यहाँ से हम लोग देखेंगे पुरुषवाचक स्वरनाम। तो पुरुषवाचक हम अभी पढ़े हैं स्वरनाम। स्वरनाम कितने होते हैं, एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, 6 प्रकार के होते हैं। तो उसके बताए थे कि उसमें पहला होता है पुरुषवाचक स्वरनाम। तो पुरुषवाचक स्वरनाम किसे कहते हैं, तो जो स्वरनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसके लिए प्रयोग किए जाए वे पुरुषवाचक स्वरनाम कहलाते हैं। एक बार और देखेंगे अच्छे से। तो कह रहा है कि जो स्वरनाम शब्द बोलने, क्या करने में, बोलने में, हम बोल रहे हैं ना, ये क्या है, स्वरनाम है। या सुनने, कुछ हम सुन रहे हैं तो वो क्या है, स्वरनाम है। अथवा जिसके बारे में कुछ कहा जाए, ये मार्कर है, इसके बारे में कह रहा है कि यह एक मार्कर है, इसके बारे में कुछ कहा जा रहा है तो ये क्या है, यह प्रोनाउन है। वो उसमें क्या है, पुरुषवाचक। कहा जाए उसके लिए प्रयोग किए जाए वे पुरुषवाचक स्वरनाम कहलाता है। जैसे इसका हम देख लेंगे कि मैं, मैंने, हम लोग, आप, वह, मेरा, तुम्हारा आदि, यह सब क्या है, तो यह पुरुषवाचक का स्वरनाम का उदाहरण है। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कुछ पढ़ेंगे कि जो पुरुषवाचक होते हैं स्वरनाम के 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3। तो कौन कौन? तो पहला होता है उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा होता है मध्यम पुरुषवाचक, और तीसरा होता है अन्य पुरुषवाचक शब्द। उसमें से हम लोग 1 नंबर पढ़ेंगे अभी, इसको कहते हैं उत्तम पुरुषवाचक। तो उत्तम पुरुषवाचक किसे कहते हैं, तो हम लोग बताएंगे कि बोलने वाले जिन शब्दों को अपने लिए प्रयोग करते हैं, चाहे करता है, वे शब्द उत्तम पुरुष स्वरनाम कहलाता है। जो शब्द को हम अपने लिए प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, उत्तम पुरुषवाचक स्वरनाम कहते हैं। ठीक है। अब जैसे इसका बोलेंगे मैं, हम, हमारा, मेरा आदि, ये सब क्या है, जैसे इसका उदाहरण से हम बोलेंगे, जैसे नीला से ये लिखा है, काला से लिखा है, मैंने खाना खाया। तो यहाँ पर जो मैंने है वो क्या है, तो उत्तम पुरुषवाचक शब्द है। जैसे में है ये, ठीक ना। जैसे यहाँ पर है कि हम स्कूल में पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर जो हम है वो क्या है, उत्तम पुरुष है। ठीक ना, उत्तम पुरुषवाचक है। तो ये था हमारा
उत्तम पुरुष का उदाहरण जैसे में था कि मैंने खाना खाया, हम स्कूल में पढ़ाते हैं। तो ये था। आप लोग कहीं से भी दिक्कत हो, किधर भी समझ में नहीं आ रहा, कोई सा भी डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग अगला चलते हैं, दूसरा में चलेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे मध्यम पुरुष वाचक। तो यहाँ से मध्यम पुरुष आप लोगों को बता दे रहे हैं, पिछले आप लोग हम पढ़ा दिए हैं क्या चीज, सर्वनाम, ठीक ना। तो यहाँ से अगला हम पढ़ेंगे मध्यम पुरुष। तो कह रहा है इसका डिफिनीशन होता है, बोलने वाले जिन शब्दों के सुनने वाले के लिए प्रयोग करें वे मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कहलाता है। एक बार और सुनिए, कह रहा है कि बोलने वाले जिन शब्दों का सुनने वाले शब्दों का प्रयोग करके, जो बोलने वाला शब्द होता है, जो सुनने वाला शब्द होता है, वे मध्यम पुरुष क्या होता है, वाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे इसका जैसे हम देखेंगे तो बिल्कुल जैसे इसका आसान है, तुम, आप, तुम्हें आदि, यह सब क्या है, जैसे। इसका उदाहरण अगर हम देखेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, अगर आपके पेपर में मिलता है कि आप क्या कर रहे हैं, इसमें क्या है, तो इसमें सर्वनाम मध्यम पुरुष कौन है तो आपको बताना है। तो मध्यम पुरुष इसमें क्या है जी, आप। क्या है, आप। अगर इसमें पूछ रहा है कि तुमने अपना काम कर लिया है, क्वेश्चन मार्क लास्ट में है, तो तुमने इसमें क्या है, मध्यम पुरुष वाचक, ठीक है। और देखिए इसके बाद आता है तीसरे पर जो हम लिखते हैं अन्य पुरुष वाचक, ठीक ना। तो इसमें आता है, दोनों की तुलना में अलग होता है। तो कह रहा है इनमें बोलने वाले जिन शब्दों को न हो तो अपने लिए तथा न सुनने वाले के लिए, कह रहा है कि अपने लिए और चाहे न सुनने वालों के लिए प्रयोग करें, बल्कि अन्य पुरुष के लिए प्रयोग करे हुए अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम कहलाता है। तो इसका जैसे हो जाएगा वह, वे, उसने आदि। तो इसमें होगा कि वह कक्षा में प्रथम आया है, कह रहा है, कोई उदाहरण दे रहा है। तो आपको ऐसे डिफिनीशन पेपर में नहीं पूछने वाला है। अब ऐसा सेंटेंस देगा, वह कक्षा में प्रथम आया है, तो इसमें से पूछेगा कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन है, तो इसमें क्या है, वह है। तो वे दूसरा पूछेगा उदाहरण देखकर कि वे अपने घर जा रहा है, तो वे इसमें क्या है, अन्य पुरुषवाचक, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाएं। इससे क्या होगा, जो भी आप लोगों के लिए हिंदी ग्रामर की क्लासेस चल रही है, चाहे और किसी क्लास में पढ़ रहे होंगे आप, मैथ की, हिंदी की, साइंस की क्लासेस जो चल रही है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाएं, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। चलिए यहाँ से क्या देखेंगे हम लोग, निश्चयवाचक सर्वनाम। ये हम लोग सर्वनाम में दूसरा पढ़ रहे हैं। पहला हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पहला सर्वनाम क्या था नाम उसका, पहला पुरुषवाचक हम पढ़ लिए, दूसरा पढ़ रहे हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका हम डिफिनीशन देखें किसे कहते हैं। तो कह रहा है कि जिन सर्वनाम शब्द से किसी पास या दूर की वस्तु अथवा व्यक्ति की ओर क्या निश्चय पूर्वक संकेत करता है, मतलब निश्चय पूर्वक क्या करे, संकेत करता है, मतलब इशारा करता है, उसे क्या कहते हैं, वे निश्चय पूर्वक सर्वनाम कहलाता है। जैसे इसका हम देख लेंगे, यह, वह, ये, वे आदि। इसे हम एक और नाम जानते हैं, सेंटेंस को क्या कहते हैं, इसे संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है, चाहे कहते हैं किससे, निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक भी कहा जाता है, ठीक ना। अब देखिए इसका उदाहरण की बात की जाए तो कह रहा है उदाहरण एक, यह मेरा पुत्र है। इसमें यह क्या है, निश्चय है, ठीक ना। अब यह मेरा पुत्र है कह रहा है, ठीक है। दूसरा देखेंगे कि वे छात्र कक्षा 6 का के है, तो क्या इसमें वे है, जो इसमें क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब देखेंगे हम तीसरे पे आते हैं तो पढ़ते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कैसे होते हैं, तो जिन स्वर शब्द से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत न हो, मतलब क्या इशारा न हो, उसे क्या कहते हैं जी, उसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में हम देखेंगे बाबू, कुछ, कोई, किन्हीं, किसका, को आदि, ठीक ना। ये क्या होते हैं, इसमें ये शब्द आएगा। जैसे उदाहरण इसका देखेंगे आप लोग
समझ जाएंगे उदाहरण से। बोल रहे हैं कि जब भी आपको पेपर में मिलेगा तो इसका जैसे नहीं मिलेगा डिफिनेशन लिखने के लिए नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा हमको उदाहरण मिलेगा। इसमें बताना रहेगा क्या चीज इसमें सर्वनाम है। लिखेगा बाहर गेट पर कोई मिलने आया है। तो इसमें कोई जो है शब्द वो क्या है, अनिश्चयवाचक शब्द है, सर्वनाम है। अब देखिए कमरे के बाहर कुछ ठंडा है, तो इसमें कुछ क्या है बाबू, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब देखिए सेठ जी किसी को दान नहीं करते हैं, तो इसमें किसी को है ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और इसी के साथ आपको यह वीडियो कैसा लगा हो नीचे कमेंट करके बताएं, और अभी तक अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया तो शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए।